सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी प्लेयर्स जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने गए हैं उनके हवाले से एक बहुत ही घटिया, मैं उसको बड़ा अफसोसनाक कहूंगा कि ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड क्या है इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। इंडिया के 114 खिलाड़ी जो है वो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं, जबकि पाकिस्तान से सिर्फ 7 खिलाड़ी जाते हैं। 25 करोड़ आवाम है हमारी, और सिर्फ 7 खिलाड़ी जा रहे हैं जो ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगे और मेडल्स की दौड़ में शामिल होंगे। इंडियन प्लेयर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर रहे हैं और गोल्ड मेडल भी हासिल करेंगे, क्योंकि वहां उनका कंपटीशन जो है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के 2 स्विमर जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, और उसमें वो अगर 25 खिलाड़ी हैं तो 25वीं पोजीशन पे आते हैं। इसका मतलब है कि उनका कंपटीशन लेवल वो नहीं है, क्योंकि उनकी जो फैसिलिटीज हम पाकिस्तान में प्रोवाइड करते हैं वो टॉप लेवल की नहीं होती। लेकिन बहरहाल एक कारनामा है कि उन 7 प्लेयर्स में उनका नाम आता है जो यहां से ट्रेवल करते हैं पेरिस के लिए। तो एक अचीवमेंट है उनके लिए इंडिविजुअली। पाकिस्तान का तो नाम वो रोशन नहीं करते, लेकिन अगर आप उसको दूसरे एंगल से देखें तो पाकिस्तानियों में वो जरूर जो है वो नुमाया रहते हैं कि सिर्फ 7 प्लेयर्स जो हैं वो उनमें उनका नाम आता है जो 24-25 करोड़ में से सिलेक्ट होता है। पाकिस्तान में ट्रेंड क्या चल रहा है इनको लेके कि अगर वो 25वीं पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे कहते हैं कि पाइन शुक्र करो डुबिया नहीं। तो कितनी फजूल और घटिया बात है कि आप उस पर फिक्रेबाजी कर रहे हो यार। 25 करोड़ आवाम है पाकिस्तान की, उन 7 बंदों में उसका नाम आता है जो 25 करोड़ में से सिलेक्ट होते हैं और वो कंपीट करने के लिए जाता है ओलंपिक्स में। ओलंपिक्स खेलना बहुत बड़ी कामयाबी होती है किसी भी प्लेयर के लिए। और आप चिचर वाली नहर पे नहाना आगे बड़े होते हैं, आपको तो भाई तैरना भी नहीं आता, तो आपको क्या पता हो कि इसके पीछे उसने कितनी मेहनत की है। इसलिए घर बैठ के जो प्लेयर, अगर उसकी अचीवमेंट यही है कि उसने ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, तो ये भी आपके हिसाब से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ठीक है, उसको इंप्रूव करने की जरूरत है, लेकिन दूसरे एंगल से देखें तो यहाँ पे फैसिलिटीज किस तरह की दी जाती हैं। यहाँ पे फैसिलिटीज बिल्कुल सिफर है। आप पहले जानते थे अरशद नदीम कौन है? उस बंदे ने शायद किसी से कर्जा उठाया है, कैसे वो जाके अब इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, ओलंपिक्स में भी वो बंदा गया है। तो आपको पता चला कि जेवलिन थ्रो नाम की भी कोई खेल होती है। तो यहाँ तो ये हाल है कि यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं कि स्पोर्ट्स किस किस तरह की होती हैं। तो आपने क्या खाक जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। स्पोर्ट्स में जो बजट आता है वो सही जगह इस्तेमाल करने की भी बड़ी जरूरत है। यहाँ पे यही तो खापे हैं कि भाई स्पोर्ट्स का अगर बजट है तो वो स्पोर्ट्स पे नहीं लग रहा, वो जो मिनिस्टर्स हैं वो अपनी जेब में डाल रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपने कोई हॉकी स्टेडियम देखे हैं, कोई स्क्वॉश ग्राउंड देखे हैं, कोई आपने जेवलिन वाला या कोई इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितनी दूसरी स्पोर्ट्स हैं, उनके कोई ग्राउंड्स देखे हैं, उनकी फैसिलिटीज देखी हैं? आपका सबसे बड़ी जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा जो ब्रांड है वो बाबर आजम है। तो बाबर आजम को आपके सिस्टम ने सपोर्ट किया नहीं किया? उस बेचारे ने पता नहीं किसी से कर्जा लेके अपने शूज लिए, उसके पास तो शूज प्रोवाइड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे कि अगर उसमें टैलेंट है तो आप उसको जो है सपोर्ट करें। दो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनका हाल जो है वो आपके सामने है कि वो अरशद नदीम जो है वो तब दुनिया को, सॉरी पाकिस्तान को पता चलता है जब वो बाहर जाके आपके मुल्क का नाम रोशन करके आ जाते हैं। आपको पता चलता है, आपके स्पोर्ट्स मिनिस्टर को भी तभी पता चलता होगा कि भाई जेवलिन नाम की कोई खेल होती है।